और ये अंचल कोयला और उससे संबंधित उद्योगों से परिपूर्ण है। तो ये जो पूरा एक इंडस्ट्रियल हब है और पावर हब है, इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं और क्षेत्र के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रही हैं। तो एक ऐसा आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों ना इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जहाँ पर इनके अपने अपने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में चर्चा हो, इनकी बिजनेस इनका डाइवर्सिफिकेशन क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा हो, फ्यूचर के इनके प्लान्स क्या हैं उसके बारे में चर्चा हो, और कुछ एक साझा सोच बने। एक क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू बोलते हैं CSV। तो क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू में होता क्या है कि हम वैल्यू जो क्रिएट होती है उसको हम अपने उद्योगों के साथ में कैसे साझा करें, उसको समाज के साथ कैसे साझा करें, उसको पेरिफेरल कम्युनिटी के साथ में कैसे साझा करें, उसको हमारे सराउंडिंग जो हमारे अंचल हैं उनके साथ में उस वैल्यू को साझा करके सबके लिए एक समग्र विकास का एक प्रारूप किस प्रकार से तैयार करें, उस पर चर्चा करने के लिए ये समिट है। सर, मुख्य चुनौतियाँ बताइए, प्रमुख चुनौतियाँ समिट में क्या है? जी, समिट में हम चुनौतियों से ज़्यादा अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि जहाँ चुनौतियाँ होती हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर अवसर हैं। अवसर काफ़ी हैं यहाँ। ये जो क्षेत्र है ये हमारे लिए एक प्रकार से कहना चाहिए कि चूँकि किसी भी उद्योग के लिए ऊर्जा एक प्रमुख आवश्यकता होती है और ऊर्जा के रूप में NCL जो है एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो है जो जितने भी उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में, अपने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में अपने विचारों को यहाँ साझा करें और उस प्रकार से हम लोग कैसे विकास कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा। सर, एनर्जी के अलावा और किन फील्ड के उद्योगों की संभावना यहाँ ज़्यादा प्रबल है? जी, क्या है कि देखिए किसी भी उद्योग के लिए जो एनर्जी की मुख्य आवश्यकता होती है तो वो कोयला जो है एक फीड स्टॉक के रूप में काम करता है। उस फीड स्टॉक के बाद फिर वो डाउनवर्ड वैल्यू चेन में सभी उद्योग खुलते हैं। तो जैसा कि मुख्य रूप से क्या है कि कोयला जो है हमारे लिए बिजली एक मुख्य बात है, तो पावर जनरेशन के लिए कोयला एक प्रमुख आधार बेस लोड के रूप में उभर कर सामने आता है। सो दैट इज़ नंबर 1। उसके बाद फिर दूसरे में क्या आता है कि यहाँ बॉक्साइट का स्मेल्टर्स और उनके जो बेनिफिशिएशन प्लांट्स हैं वो हैं, उसके द्वारा वो एल्यूमिनियम वैल्यू चेन क्रिएट कर रहे हैं, वो एक आ रहा है। और साथ में जब हम इतने सारे उद्योग आते हैं, उद्योग के साथ में उनके एंसिलरी यूनिट्स आती हैं, उनके जो सपोर्टिंग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। कनेक्टिविटी कितना मायने रखेगी इस आप लोग के इस प्रयास के लिए, और उस पर क्या होमवर्क आप लोग कर रहे हैं? बहुत मायने रखती है कनेक्टिविटी। एक अच्छी कनेक्टिविटी किसी भी अंचल के विकास के लिए प्रमुख भूमिका अदा करती है। और आपने जैसा देखा होगा कि जो इनॉग्रल सेशन में हमारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं और हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इसे एक मुख्य उसके रूप में बताया है कि आवश्यकता के रूप में बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही क्षेत्र में जो है हवाई सेवाओं का भी विस्तार। तो हवाई सेवा के थ्रू उसके द्वारा जो है क्षेत्र का और विकास होने की सकता है। सर, हवाई सेवा के थ्रू जैसे बड़े बड़े मतलब मालवाहक इस टाइप के इनका भी कुछ वो बढ़ेगा क्या संभावना? हवाई सेवा? हाँ हाँ। नहीं, हवाई सेवा में मालवाहक तो नहीं आएगा, क्योंकि मालवाहक के लिए हमारे पास रेल की सुविधा काफ़ी अच्छी है और एक स्ट्रॉन्ग रेल नेटवर्क यहाँ पर है। पैसेंजर नेटवर्क में शायद कुछ और आवश्यकता हो, बाकी गुड्स नेटवर्क के लिए ये बहुत कंफर्टेबली और पॉजिटिवली प्लेस्ड अंचल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, ये पहली बार ऐसा क्यों विचार आया कि ये ऐसा समिट होना चाहिए? जी, विचार की ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जब मैं यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैं अलग लोगों से मिलने के लिए गया, एक कर्टेसी मीट भी होती है, तो उसमें जब मिलने गया तो जहाँ से सब जगह से विचार आए तो उन्होंने कहा कि साहब वो ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे। हमने कहा ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं उनको एक जगह पे लाएं, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और सब एक प्लेटफॉर्म पे होके माइक से अपने विचारों को इसमें शासन की भी कोई भूमिका है क्या? जी बिल्कुल, शासन की भूमिका है। हमने कलेक्टर साहब से भी इसके लिए चर्चा की थी, उन्होंने भी अपनी हामी दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो विचार साझा हों इसमें शासन के लोग भी रहें ताकि वो समस्याओं को सुन सकें और वहीं पर उसका निदान के लिए भी चर्चा हो सके। सर, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जी, कोल मिनिस्ट्री का एक्शन प्लान एनालिसिस है। आप कोल इंडस्ट्री भी डाइवर्सिफिकेशन की ओर जा रही है, आपका इंडस्ट्री क्या इस एरिया में कुछ एंसेलरीज लगाएगी? जैसे HEMM पार्ट्स के लिए उनका प्लान है,
या थर्मल पावर प्लांट के साथ आप लोगों को जाने के लिए डायरेक्शन जी जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए जहाँ तक सवाल है तो एनसीएल के स्तर पर मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो नेट ज़ीरो की तरफ का जो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब हम जितनी बिजली खर्च करते हैं उतनी बिजली हम जो है मतलब गैर पारंपरिक स्रोतों से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बना लें। दैट इज़ द लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विच वी आर थिंकिंग ऑफ एज ऑफ नाउ। उसकी आगे का अगर बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन लार्जर स्केल में करना है तो वो एक पॉलिसी डिसीजन होते हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हमें निर्देश प्राप्त होंगे, कोयला मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होंगे, कोल इंडिया जो हमारी मदर कंपनी है वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर करेंगे। जहाँ तक सवाल है बिजली परियोजनाओं का, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रीटेड पावर प्लांट्स काफ़ी मात्रा पर हैं। तो हाँ, अगर हम उन्हें, क्योंकि जो मेरा कोर बिजनेस है वो कोयला निकालना है, अगर मैं उन्हें कोयला निकाल के उनकी कोयला की जो आवश्यकताओं हैं उसको मैं पूरा कर देता हूँ तो बिजली तो वो लोग बनाने के लिए तैयार हैं। सौर ऊर्जा